मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, अभी मैं भी आधा घंटा पहले ही उठा हूँ। आपसे कुछ लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पहले उठे होंगे। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो लोग शायद 2 घंटा पहले उठे होंगे, 3 घंटा पहले उठे होंगे। राइट। सो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। एक सेकंड रुकिए, मैं तो इसको यस, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। आप सुबह उठे हैं और आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, या वो भगवान कर रहा है, या वो अल्लाह कर रहा है, या वो वाहिगुरु कर रहा है, या वो जीसस कर रहा है, आप किसी भी नाम से उसे बुला दीजिए। ये हम अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों में हम बटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर से सब एक ही हैं। वी आर वन, राइट। सो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, एक पीस के साथ, सिर्फ 1 मिनट उस ऊपर वाले को याद करके थैंक यू बोलिए कि उसने आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, और जो वो आगे देने वाला है आपको, वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो मैं चाहूंगा आंखें बंद करके खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक बार उस ऊपर वाले को, जिसे भी आप मानते हैं, उसे थैंक यू बोल दीजिए, उसे अपना ग्रेटिट्यूड बताइए, उसे अपना शुक्राना कीजिए। उसके बाद हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो दोस्तों, आज के इस ओके इंस्पायर सेशन में, देखिए वैसे तो आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और इनफैक्ट सीखते ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग न जाने कितने हजारों लोगों को लीड कर रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर इस स्क्रीन पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो सच में अच्छे लीडर्स हैं और बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में, जो शायद अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जिनको इस इंडस्ट्री में। तो डेफिनेटली वो सीख सबसे पहली चीज आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे 3 पॉइंट मेजर रहेंगे आज सेशन में। सबसे पहली चीज, एक एंटरप्रेन्योर को बेसिकली सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? एंटरप्रेन्योर है आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग डायरेक्ट सेलर्स हैं, आप लोग सो कॉल्ड लीडर्स बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग हमें, हम लीडर्स हैं, हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं। बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? एंटरप्रेन्योर की हम बात करें तो बिल गेट्स भी एंटरप्रेन्योर थे, मार्क जुकरबर्ग भी एंटरप्रेन्योर है, राइट। और आप भी हैं, मैं भी हूं, मुकेश अंबानी भी हैं, यू नो, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। आखिर एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके पास क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से दोस्तों, एक लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, एक एंटरप्रेन्योर इस समाज के हिसाब से बात करूं, तो जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, एटीट्यूड। एटीट्यूड। आप मुझे बताइए, आपने क्या किसी ऐसे इंसान को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या किसी भी दुनिया के व्यापार में, बिजनेस में बहुत तेजी से सक्सेस लेते देखा है, जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित ना रहता हो? जो इंसान अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना रहता हो, क्या ऐसे किसी इंसान को आपने आज तक ग्रो करते देखा है? पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी जो क्वालिटी
और सबसे बड़ी जो चीज होनी चाहिए आपके अंदर, वो होना चाहिए आपका भरोसा, आपकी एनर्जी, आपका आत्मविश्वास। ये तीन चीजें बड़ी मैटर करती है आपकी जर्नी में आपको आगे लेके जाने की। राइट? तो इन तीन चीजों पे आपने अभी होता क्या है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सबसे पहले आप इंडस्ट्री का पार्ट, आप ओके लाइफ केयर में बाद में आए, पहले आपने ये डिसाइड किया, पहले आपने ये डिसाइड किया कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा या करूंगी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, पहले आपने ये डिसाइड किया। राइट? आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बने। अब सबसे पहले बात है, क्या इस इंडस्ट्री को आप उतनी एनर्जी से लेते हैं, उतना प्यार करते हैं? क्या इस इंडस्ट्री को आप सच में समझने लगे हैं? क्या आप इस बात पे भरोसा करते हैं कि इस इंडस्ट्री में पैसा आता है? दूसरा, इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली काम किया जाना चाहिए या पर्सनल बाउंडिंग के साथ काम किया जाना चाहिए? बड़ा सवाल है ये। आज क्योंकि समय सोशल मीडिया का आ चुका है, आज टाइम सोशल मीडिया का आ चुका है, आज लोग क्या कर रहे हैं, लोग प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे हैं। मैं तो खैर उस जमाने का जेलर हूं जिस जमाने में लोग पर्सनली नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, जहां बाउंडिंग ज्यादा। मैं 24 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूं और मैंने अपने पन वाली नेटवर्क मार्केटिंग को ज्यादा जिया है, जहां पर हम प्रोफेशनल कम होते थे, पर्सनल ज्यादा होते थे, एक दूसरे की समय की, एक दूसरे की कदर करते थे, एक दूसरे को इज्जत देते थे। तो वो एक समय था। वैसे मेरा मानना है कि समय आप और हम ही लेकर आते हैं हर चीज का। वो समय जो था वो भी उन लोगों की वजह से था जो उस जमाने के जेलर थे, यानी उस जमाने के लीडर थे। आज जो समय है ये आज के लोगों की वजह से है, क्योंकि आप आज के लीडर हैं। बहुत ओवर प्रोफेशनली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप याद रखिए, आप किसी कॉर्पोरेट के अंदर जॉब नहीं कर रहे जहां आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं जहां पर आपको पर्सनल लेवल पर एक टच रखना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, क्योंकि जब तक जितना ज्यादा पर्सनल लेवल पर टच रखेंगे, उतना ज्यादा आपकी टीम आपसे खुल के अपनी प्रॉब्लम को बता पाएगी, खुल के आपसे डिस्कस कर पाएगी। याद रखिए, जब तक आपकी डाउनलाइन आपसे खुल के डिस्कशन नहीं कर सकती कि मुझे ये दिक्कत आ रही है सर, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है सर, मुझे इसका सोल्यूशन बताइए सर, जब तक आपकी डाउनलाइन आपसे खुल के बात नहीं कर रही, तब तक आप एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ अपलाइन, मैं बहुत प्रोफेशनल हो गया। अब मैं इतना प्रोफेशनल हो गया कि मेरे से मेरी टीम के लोग ये बता ही नहीं पा रहे कि सर मेरा बिजनेस स्लो क्यों चल रहा है। तो मेरे ऐसे प्रोफेशनल होने का कोई फायदा नहीं। ऐसे माँ बाप होते हैं दुनिया में जिनसे बच्चों की दोस्ती हो जाती है, और ऐसे माँ बाप भी हैं दुनिया में, बच्चे जिनसे डरते हैं बात करते हैं। तो अब आप ही सोच लीजिए कौन से तरीके के माँ बाप बनना चाहिए, जिनसे दोस्ती हो जाए जिनको बच्चों को, या जिनसे डर लगे बात करने में, जिनसे दोस्ती हो जाए। ऐसी ही अपलाइन होनी चाहिए। ये व्हाइट बोर्ड किसने चला दिया भाई साहब, एक सेकेंड, ये व्हाइट बोर्ड चलाया है किसी ने, अब इसको कैसे ठीक करें? 1 सेकेंड। विपिन कौशल जी, व्हाइट बोर्ड बंद कर दीजिए, आपने चलाया ये रुको। चलिए, अभी हट गया व्हाइट बोर्ड ना। सो मैं ये बात कर रहा था, हमें प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए, हमें पर्सन भी होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी नए इंसान को ग्रो कर रहे हैं इस बिजनेस में, तब आपको पर्सनल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब बच्चा आपकी इस दुनिया में आपके घर में पैदा होता है, बच्चा पहली बार इस दुनिया में आया, आपके घर में आया, तो आपको बच्चे को बड़ा करने के लिए प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए या पर्सनल केयरिंग चाहिए? तो आपको पर्सनल केयरिंग चाहिए।
हर स्टेज पर आपका बिहेवियर अलग होना चाहिए। जैसे जब आप यहाँ मैं अगर ओके लाइफ केयर के हिसाब से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जब तक आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर सुपर एक्टिव मेंटेन नहीं करता, जब तक आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर सुपर एक्टिव मेंटेन नहीं करता, तब तक आपको पर्सनल टच देना चाहिए। प्रोफेशनल बात नहीं होनी चाहिए, पर्सनल बात होनी चाहिए। मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू माय फ्रेंड, आई एम विद यू माय फ्रेंड। यू नो, हर कदम पे उसका साथ देना चाहिए। वंस ही मेंटेन्ड वंस ही मेंटेन्ड ही और शी मेंटेन्ड सुपर एक्टिव। अब सुपर एक्टिव के बाद आपका बिहेवियर में थोड़ा चेंज आना जरूरी है उसको और बड़ा बनाने के लिए। तो पहली चीज तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जो रिलेशनशिप है आपके डाउनलाइन से होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ, दूसरी चीज मैंने बोला आपको कि एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके बिजनेस में। आपकी एक्साइटमेंट, आपका एनर्जी लेवल, ये मैटर करेगा आपके बिजनेस की स्पीड क्या होने वाली है। और मेरा मानना है कि देखो, लीडर का काम पता है क्या होता है? एक सही लीडर का काम होता है एक सही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। भाई आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, मैंने किसी को ज्वाइन करा दिया, मैं उसके साथ प्लान दे रहा हूं, आप उसके साथ प्लान दे रहे हैं, वो एक पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, वो पार्ट ऑफ इंडस्ट्री है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। लेकिन क्या एनवायरनमेंट हम दे पा रहे हैं अपनी टीम में, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर गिविंग इन आवर टीम, दैट मैटर्स अ लॉट। दैट मैटर्स अ लॉट कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर गिविंग। सो सारा उसके बाद गेम आता है एनवायरनमेंट का। आज आप सबको पता है कि आपके पास बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज है। आई थिंक डू यू ऑल बिलीव दिस? बिलीव करते हैं कि आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज है। अब प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है। मैं बताऊं, मैं 2 दिन से आई वाज इन प्लेस कॉल्ड मथुरा एंड आगरा। मैं 2 दिन वही था, कल रात को आया। मैं बहुत अच्छे कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ बीच में साइन अप किया एंड आई लॉन्च दैट पर्टिकुलर सिटी। एंड जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, मैं मेरा तो देखिए जो फेवरेट में आता है, मैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट में आता है वो आरजी फ्यूल आता है। तो मैं तो ज्यादातर आरजी फ्यूल के वही फोकस करता हूँ। मतलब मैं आई डोंट फोकस अदर प्रोडक्ट्स, आई डोंट फोकस एनीथिंग। मतलब मेरे लिए आरजी फ्यूल पता नहीं क्यों, आप पता है कोई चीज पसंद आ जाती है आपको, तो मेरे लिए तो मेरे को पसंद आ गया बहुत। आरजी फ्यूल इज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट इन लिस्ट। तो मैं वहां पर बैठा हुआ, बातें कर रहा, प्रेजेंटेशन दिखा रहा, और मैं सबको ना आरजी फ्यूल टेस्ट करा रहा हूँ वहां पे। ये प्रोडक्ट है हमारा, फिर उसके बारे में बता रहा। लोग ना सरप्राइज हो गए, ऐसा प्रोडक्ट भी आता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब उसके लिए हमें थोड़ी सी साइंस पता होनी चाहिए कि आरजी फ्यूल का। साइंस के लिए डॉक्टर विक्रांत की इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग्स होती रहती है, जहाँ पर मैं साइंस बताते हैं, वो इतने अच्छे से सब समझाते हैं वो साइंस हमको। राइट, तो प्रोडक्ट के बारे में जब मैं बताता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक प्राउड फील होता है, आई फील प्राउड। और वो प्राउड आपको भी फील होना चाहिए जब आप प्रोडक्ट, अब आपको ना शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे कुछ प्रोडक्ट्स कि एक्चुअली आपने किन प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे तो आप 250 प्रोडक्ट पे तो फोकस नहीं कर पाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी एक बास्केट तैयार करनी पड़ेगी जो आपको पसंद है। जो आपको पसंद है वो कोई भी हो सकती है प्रोडक्ट, लेकिन आपको एक बास्केट, जैसे मैंने बास्केट तैयार की 6-7 प्रोडक्ट, मेरी बास्केट में 6-7 प्रोडक्ट ही है। मेरी बास्केट में 250 प्रोडक्ट नहीं है, वो ओके लाइफ केयर की बास्केट में है। ओके लाइफ केयर से जो मैंने अपनी बास्केट अपने लिए बनाई है उसमें 6-7 प्रोडक्ट ही है बस खाली। तो उन 6-7 प्रोडक्ट पे फोकस करता हूँ। तो होता क्या है, बिजनेस करना इजी हो जाता है उससे, बिजनेस करना आसान हो जाता है उससे। राइट, तो आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपका प्लान अच्छा है, और अभी जो 3.0 जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद एक एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी आ गई है मार्केट में, एक डिफरेंट लेवल का उत्साह आ गया मार्केट में। अब वो उत्साह एक्चुअली पता है कब तक रहेगा? वो उत्साह तब तक रहेगा जब तक आप पहला एआरपी आप अचीव नहीं कर देते। आप पहला एआरपी कब मिलेगा? पहला एआरपी मिलेगा जुलाई 2024 में। एआरपी इकलौता ऐसा इनकम हो सकती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो 1,21,00,000 का एक सिंगल चेक बनवा सकती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द इनकम, 1,21,00,000 का सिंगल चेक
चलिए मैं मानता हूं सबका नहीं बनेगा, मैं मानता हूं सबका नहीं बनेगा, किसी का तो बनेगा, और किसी का बनेगा तो हजारों लोग इंस्पायर होंगे, हजारों इंस्पायर होंगे, तो अगले साल उनमें से कुछ का और बनेगा, कुछ का और बनेगा, तो हजारों फिर इंस्पायर होंगे, हजारों इंस्पायर होंगे, तो उसके अगले साल कुछ और का बनेगा। जैसे इस दुनिया में सबसे पहले एमबीए हो सकता है किसी ने की होगी, इस दुनिया में सबसे पहले किसी ने एमसीए भी की होगी, बीबीए भी की होगी, किसी ने ग्रेजुएशन सिंपल भी कभी की होगी, इस दुनिया में सबसे पहले किसी ने दुकान भी खोली होगी, इस दुनिया में सबसे पहले जैसे मैराथन भी किसी ने जीती होगी, दुनिया में सबसे पहले रेसलर भी किसी ने जीती होगी। तो कोई ना कोई तो पहली बार करता है, पर वो पहली बार जो करता है ना, एक इंसान, दो या तीन, जितने भी लोग पहली बार करते हैं, उन्हें देख कर उनसे इंस्पायर होकर बहुत लोग करते हैं। तो मैं बता दूं, ये पे आउट जो 1 करोड़ 21 लाख का है, ये सिर्फ किसी एक दो के लिए नहीं होगा, हो सकता है इस साल 1 2 3 4 के लिए हो जाए, अगले साल कम से कम 30 के लिए होगा। पर उसके लिए आपको उस पॉजिटिव माइंडसेट से चलना होगा कि यस, आई विल अचीव दिस, आई विल अचीव दिस। नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सबसे आसान है बोलना क्या, नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक्चुअली बताओ क्या है, इस दुनिया का हर इंसान एआरपी अचीव कर सकता है, अगर वो उस इंथुजियाज्म से, उस एनर्जी के साथ, उस भरोसे के साथ अगर वो काम कर जाएगा, तो हर वो इंसान एआरपी का हाईएस्ट जो इनकम है वो ले सकता है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज, क्योंकि मेरा मानना है सबसे बड़ा रोल आपकी लाइफ में एनर्जी का होता है, और एनर्जी गिव्स यू एवरीथिंग, एनर्जी गिव्स यू एवरीथिंग। दुनिया में सब कुछ एनर्जी ही है और कुछ भी नहीं है, राइट। सो इस चीज पर फोकस करना है, 3.0 को समझना है, प्लान में डुप्लीकेट करो। अभी कल रात को भी जब हम बात कर रहे थे, कुछ हमारे लीडर्स के साथ डिस्कशन चल रही थी, मैंने कहा यार तुम्हें बहुत समय हो गया प्लान देते हुए, राइट, तुम्हें बहुत समय हो गया प्लान देते हुए, अब तुम्हारी टीम में लोग प्लान कर देंगे, तब एक्चुअली तुम लीडर बनोगे, क्योंकि तुम अच्छा प्लान देते हो, तुम लीडर नहीं हो। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जो अच्छा प्लान देता है वो लीडर नहीं है, जिसकी टीम में लोग अच्छा प्लान देते हैं वो लीडर है। अच्छा प्लान देने वाला एक एक परफॉर्मर हो सकता है, एक हार्ड वर्कर हो सकता है, लेकिन जिसकी टीम में लोग अच्छा प्लान दे रहे होते हैं वो लीडर होता है। तो हमने कभी भी, पहली बात तो आई एम द बेस्ट वाली लीडरशिप नहीं चाहिए, नो। सी सुमित बत्रा कैन नॉट बी द बेस्ट, सुमित बत्रा कब बेस्ट हो सकता है, सुमित बत्रा तभी बेस्ट हो सकता है जब इसकी टीम में सारे लोग बेस्ट बन जाए, वो बेस्ट होना ज्यादा अच्छा है। अगर मैं बेस्ट रहूं, बाकी सारे ताली बजाते रहे, ऐसे बेस्ट होने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज। मैं बेस्ट हूं, मैं बहुत बढ़िया स्पीकर हूं, मैं ट्रेनर हूं, मैं ये हूं, मेरे से अच्छा प्रेजेंटेशन तो कोई दे ही नहीं सकता, मेरे से अच्छी ट्रेनिंग कोई ले नहीं सकता, अगर ऐसा है तो आई एम अ फेलियर लीडर, आई एम अ फेलियर लीडर। और मैं अगर बहुत अच्छा कमाल का ट्रेनर नहीं हूं, मैं कमाल का प्रेजेंटर नहीं हूं, मैं लेकिन मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को मैं प्रेजेंटेशन देनी सिखा चुका हूं, मैं सिखा पाया हूं, मेरी टीम में लोग इंडिपेंडेंट है, मेरी टीम में लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मेरी टीम में लोग कामयाब हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, मुझे ये मॉनिटर भी करना पड़ेगा टीम में ग्रो हो रहे नहीं हो रहे लोग। और अगर टीम में लोग ग्रो हो रहे हैं, टीम में लोग इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर्स हैं, टीम में हैप्पीनेस के साथ लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, देन अगर मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी नहीं भी आती ना, मैं तब भी कामयाब हूं, मैं तब भी सक्सेसफुल हूं। आप ये बताइए, मुझे ना एक बड़ी अच्छी एक स्पीच लगी, आज से लगभग 5 6 7 दिन पहले पुरानी बात होगी। ओडिशा के सीएम कौन है बताइए, आप जानते हैं ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन सर, नवीन जी ओडिशा के सीएम, राइट, यस, नवीन पटनायक। वो एक स्पीच देने आए, वैसे तो उनके बारे में मैंने बहुत सुना था, बट वो स्पीच मैंने पहली बार देखी हुई।
शायद राउंड किला में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब एक जो एक नेता आता है तो जनता के साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। ये पॉलिटिशियन का काम है, ये बढ़िया बढ़िया बातें करना जनता के साथ, ये होगा वो होगा, भाई और बहनों ये होगा, मित्रों ये होगा, दोस्तों ये होगा, ये होगा वो होगा, वो सब। नवीन पटनायक जी आते हैं। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों का समय बड़ा कीमती है और आप में से बहुत सारे लोग इस धूप में खड़े हैं मुझे सुनने के लिए। और कई महिलाएं आई हैं यहाँ पर जो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आई हैं, कई लोग आए अपने दुकानें बंद करके या अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आए हैं। तो आप सबका समय बड़ा कीमती है और मुझे भी बहुत सारे काम है, क्योंकि मुझे उड़ीसा को देश का नंबर 1 स्मार्ट सिटी बनाना है। तो मैं बस इतना ही चाहूंगा कि आप लोग भरोसा रखिए और मेरा साथ दीजिए। मैं उड़ीसा को देश का सबसे बढ़िया स्मार्ट सिटी बनाने जा रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये हमारे काम है जो मैं करने जा रहा हूं। तो आपका धन्यवाद आप आए, क्योंकि ज्यादा समय खराब नहीं करना आपका भी, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने काम छोड़ के आए हैं। तो मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप लोग बस इतना आशीर्वाद मेरे साथ रखिए। मैंने कहा यार ये इतनी भीड़ इकट्ठी हुई हुई थी, 2-3 मिनट में चले गए भाई साहब। अब 2-3 मिनट में चले गए। अब 2-3 मिनट में चले गए, एक्चुअली बता रहा हूँ 3 मिनट मैक्सिमम। फिर मैंने गूगल पे उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, बड़े अच्छा आदमी है, ये कैसे आदमी, समझ में नहीं आ रही। मैंने उनके बारे में पढ़ा, मतलब स्पीच मैंने कभी सुनी नहीं थी उनकी ऐसे। तो मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि वो तो स्पीच ही 2 मिनट की देते हैं। वो स्पीच नहीं देते, वो काम करते हैं। वो बातें नहीं करते, वो काम करते हैं। वो मोटिवेट नहीं करते, वो ऐसा काम करते हैं कि लोग मोटिवेट हो जाए। वो एक्चुअली इंस्पायर करते हैं लोगों को। कहते हैं टाइम क्यों खराब करना भाई किसी का, व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑफ पीपल। वरना तो भाई साहब नेता तो इतने कमाल होते हैं कि अगर आप 3 घंटे धूप में खड़े हो, 3 घंटे वो आराम से बात करते रहेंगे आप। तो मैंने देखा है पब्लिक बड़ा प्यार करने लगती है उनको वहां की। अब पब्लिक पता है किसको प्यार करने लगती है? जो एक्चुअली काम करता है, जो काम करता है। पब्लिक जो अच्छी बातें करता है उसको प्यार कैसे करेगी पब्लिक, मुझे बताओ। आइए दोस्तों, मैं हूं आपका लीडर, आई एम इंडू। कुछ नहीं। आप किसी की जिंदगी में क्या योगदान दे रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। आप किसी के जीवन में क्या योगदान दे रहे हैं। खाली अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देने से नेटवर्किंग में लीडर नहीं बनता। योगदान क्या दे रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ ट्रेनर होने ही नहीं चाहिए। ट्रेनर होने की जरूरत क्या है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ रिलेशनशिप बिजनेस। क्या करना है ट्रेनिंग दे देके। आपने देखा कितने लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाते वो अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं बाद में। दे बिकम ट्रेनर, एलडीपी ट्रेनर और ये ट्रेनर और वो ट्रेनर, क्या क्या नाम दे देते हैं अपने आपको। पहले क्या करते थे, पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। अब नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं। सिखाते क्यों भाई साहब आप, क्योंकि कर नहीं पाए, बन गए ट्रेनर, अब सिखाने लग गए। जो काम आप कर नहीं पाए वो आप सिखा कर सकते हो यार। तो हमें एज अ लीडर नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। हमें लोगों के साथ खड़ा होना है। अगर हम लोगों के साथ खड़े होंगे तभी हम एक बड़े स्केल पर बिजनेस कर पाएंगे। हमें लोगों को साथ देना है। वी हैव टू सपोर्ट पीपल। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको जिंदगी में तरक्की करनी है। मतलब मैं बताऊं, मेरा पहला टारगेट होता है हमेशा कि जितने भी लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जो देखो आप सबके करीब नहीं रह सकते बिकॉज यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप एक इंसान हैं, आप सबके करीब नहीं रह सकते। मुझे ऐसा लगता है जिनको आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है या उनके बाद 2-4 जनरेशन तक जो भी लोग आपके करीब हैं, आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअली वो आपके साथ बिजनेस क्यों कर रहे हैं या वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा है। उसके कुछ इमोशंस हो सकते हैं। हो सकता है उसका ड्रीम हो या उसका एक जरूरत हो। किराए पे रहते हुए बहुत साल हो गए यार, घर बनाना है, यू नो।
बहुत समय हो गया यार, जिंदगी में स्ट्रगल करते हुए, अब कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में बड़ा करना है। तो उस इमोशंस को अपना इमोशन समझ के आपको बिजनेस करना हो। आपको पैसा नहीं कमाना, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोग कमाने हैं। पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। जिसने पैसा कमा लिया, लोग खो दिए, वो जिंदगी में पैसा नहीं कमा सकता। और जिसने लोग कमा लिए, पैसा तो झक मरा कर आपके पीछे आएगा, झक मरा कर। मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेट जो हमारा गोल होना चाहिए, वो लोग कमाने की तरफ होना चाहिए। लोग कैसे कमाओगे? जब आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहोगे, दिल से लोगों के साथ आप जुड़े रहोगे, लोग आपके साथ दिल से जुड़े रहेंगे, तब आप जाकर कहीं ना कहीं एक्चुअली लोगों के साथ रहोगे, और आप लोग तभी कमा पाओगे। और अल्टीमेटली हमें लोग कमाने हैं दोस्तों। और मैंने अपने 24 साल की इस खूबसूरत यात्रा में, इस जर्नी में यही सीखा है, पैसा आएगा, सिर्फ लोग कमा लो। पैसा बहुत आएगा, सिर्फ लोग कमा लो। और लोग तभी कमाओगे जब लोगों के साथ रहोगे, लोगों के साथ लोग आप पर भरोसा करेंगे। जिस दिन आपकी टीम आप पर भरोसा करना शुरू कर देगी ना, उस दिन आपकी सक्सेसफुल यात्रा, सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आपकी टीम आप पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, चीखना चिल्लाना, बड़ी बड़ी बातें करना लीडरशिप नहीं है। अपनी टीम के इमोशंस को समझ के उनको ड्राइव करना लीडरशिप है। लीडरशिप पता क्या है? लीडर होता है जो, आप समझ लीजिए, चाहे आपसे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान होता है जो आपको एक आपकी जर्नी को आसान बनाने में आपकी मदद करता है। एंड आई डू पर्सनली, बिकॉज मैंने वो सारे सारे वो रंग देख लिए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के इतने सालों में। मुझे समझ में आ गया है, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट इमोशनल बाउंडिंग, दैट इज इट। इट इज ऑल अबाउट इमोशनल रिलेशनशिप, दैट्स इट। आप कितना ही आप कर लो, कितना ही कर लो, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग होगी, गेम चेंज हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल स्पेशल टाइम इन द मॉर्निंग टुडे, बिकॉज आप सब लोग समय से उठे, समय से आप लोगों ने आज की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने भी अपना समय निकाला। और स्पेशली आप लोग उठे बैठे, और बहुत सारे मैं लोग देख रहा हूँ जो अपने पेन कॉपी लेकर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। सो आई लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल, अमेजिंग 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 डे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।